वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का तहे दिल से नमस्कार है। आर्यभट्ट एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आप लोग शायद देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा आप सब लोग। उसके बाद ही ये पार्ट 2 को आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे का जो आज पढ़ाया जाएगा उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, इसमें जो मैं पढ़ाया था, बताया था, उसके बाद से स्टार्ट करूंगा मैं। और सबसे पहले फार्मूला पहला होगा tan थीटा इक्वल टू cos थीटा sin थीटा अपान में cos थीटा। इसको हम पहले प्रूव करेंगे, इसके बाद इससे दो फार्मूले और तैयार होंगे जो कि हम देखेंगे क्या क्या बनेंगे। तो आइए देखते हैं। RHS को लिखते हैं पहले। RHS साइन थीटा अपान में कॉस थीटा है, और साइन थीटा और कॉस थीटा को उसके रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे पहले हम जान चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू P अपान में H और कॉस थीटा इक्वल टू B अपान में H होता है। अब इसी को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के स्थान पर पुट करेंगे, यानी रखेंगे। साइन थीटा का वैल्यू हमारा है P अपान में H अपान में कॉस थीटा का वैल्यू है B अपान में H। ये जो अपान है मेन, ये डिवाइड को शो करता है, और डिवाइड जो होता है उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले ऊपर हो जाता है और ऊपर वाले नीचे हो जाता है। और P अपान में H इंटू H अपान में B लिखा जाएगा, जो कि अब H और H दोनों ऊपर और नीचे वाले कट जाएंगे, तो हमारा बचेगा P अपान में B। और tan थीटा इक्वल टू, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि P अपान में B होता है, और इस प्रकार P अपान B को हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा को tan थीटा के रूप में कैसे प्रूव किए। इससे हमें पता चल गया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होगा। अब इससे तीन फार्मूला हम लोग देखेंगे, कौन कौन से होंगे। इसी से बनेगा हमारा तीन फार्मूला। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, कॉस थीटा को tan थीटा की तरफ ट्रांसफर करते हैं। tan थीटा इंटू, यहाँ पर डिवाइड है तो दूसरे तरफ ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा को पहले और tan थीटा इंटू कॉस थीटा को बाद में लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये दूसरा फार्मूला हमारा तैयार हो गया साइन थीटा के रूप में। अब हम कॉस थीटा को लिखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर tan थीटा है, साइन थीटा की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल टू के बाद साइन थीटा, मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड होगा साइन थीटा की तरफ, तो डिवाइड यानी अपान में लिख सकते हैं tan थीटा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में tan थीटा होगा। ये तो tan थीटा का हो गया फार्मूला। इसी तरह हम इसी के इनवर्स cot थीटा की बात करें, उसको भी देखेंगे। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपान में साइन थीटा। इसको भी tan थीटा के भांति इसको भी प्रूव करेंगे पहले। इसमें भी RHS पहले लिखेंगे। RHS हमारा है cos थीटा अपान में साइन थीटा। अब tan थीटा के भांति इस वाले में प्रूव करेंगे। cos थीटा को हम इसका रेशियो लिखेंगे B अपान में H, और साइन का भी रेशियो लिखेंगे P अपान में H।
कॉस थीटा इक्वल टू बी अपान में एच लिखते हैं होल अपान साइन थीटा का वैल्यू पी अपान में एच। इसको भी नीचे वाला ऊपर ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, तो बी अपान में एच और इसकी वजह से मल्टीप्लाई होगा एच अपान में पी लिखेंगे और इस प्रकार एच एच कट जाएगा हमारा, बी अपान में पी बनेगा। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू बी अपान में पी होता है, तो बी अपान पी को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा, अर्थात कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होगा। अब यहां से दो फार्मूले हम फिर तैयार करते हैं। साइन थीटा यहां डिवाइड है तो कॉट थीटा की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अर्थात कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम अगर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा है कॉस की तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान में कॉट थीटा। ये हमारा दो फार्मूला तैयार हो गया और इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं कल के पिछले वीडियो में हम बताए थे फार्मूला, उसका कुछ यूज करेंगे और जिसमें है फार्मूला ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से रिलेट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं वीडियो 1 में, पार्ट 1 में। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर x है तो क्वेश्चन अक्सर बनता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम देखेंगे अगर ऐसा है तो इसको तोड़ते हैं दो भागों में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं तो एक बार प्लस लिखते हैं ए प्लस बी का इंटू एक बार माइनस लिखते हैं ए माइनस बी। जस्ट इसी प्रकार इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हम यहां से पुट करते हैं x का वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x को, तो x इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब x को 1 की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। यानी किसी भी कंपटीशन में या कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x है तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम डायरेक्ट बताएंगे उसके अपोजिट 1/x। यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, 5 तो 1/5, अगर 6 तो 1/6, डायरेक्ट अपोजिट कर देते हैं, ऐसे अक्सर क्वेश्चन आता है। इसी तरह एक क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पर भी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पर भी है। यदि कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम इसको एलएचएस को या क्वेश्चन को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो इसको दो भागों में हम तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। एक बार प्लस करते हैं ए प्लस बी का, इंटू एक बार माइनस करते हैं। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू यहां से x रखते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब x को 1 की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो हमारा बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/x, अर्थात यहाँ पर हमारा 1/x हो जाएगा। वैसे ही x का वैल्यू मान लेते हैं कि 5 यदि है तो 1/5 होगा, अगर 6 है तो 1/6 होगा यहाँ। अब आगे के हम टॉपिक देखते हैं। अलग अलग डिग्री पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान क्या क्या होता है उसको आज देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं और टेबल में अलग अलग डिग्री पर सभी रेशियो का मान अलग अलग क्या क्या होगा। इसमें थीटा का मान रहेगा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसमें रेशियो जो रहेगा हमारे साइन, कॉस, टेन, इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा हमें, 6 रेशियो कम पड़ रहे हैं। कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस तरह रेशियो लिख रहे हैं। किसी किसी आप बुक में कॉसेक को और कॉट को इंटरचेंज देखेंगे, कॉट के स्थान पर कॉसेक मिलेगा और कॉसेक के स्थान पर कॉट मिलेगा, यानी एक दूसरे के चेंज रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, 4 और 5 किसी किसी बुक में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन ये रेशियो कभी बदलता नहीं है, ये बस स्थान बदले हुए हैं। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। कॉस थीटा का वैल्यू ये बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, जो 90 पर है 0 पर हो जाता है, 60 का है 30 पर हो जाता है, 45 का 45 पर ही रहेगा, 30 का 60 पर और 0 का 90 पर हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, पीछे से लेते हैं वैल्यू, और 30 का √3/2 होगा और
45 का 1/√2 होगा और 60 का 1/2 और 90 का 0 वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। ये तो पीछे से देखकर लिख सकते हैं। लेकिन tan की बात करें तो tan थीटा का वैल्यू, क्योंकि अभी हम देखें कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में cos थीटा होता है, यानी साइन और cos के रेशियो को हम लिखते हैं तो डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी पहला tan 0 का लिखना है तो साइन 0 का और cos 0 का मान 0/1 यानी 0 पता चल जाएगा। इसी तरह tan 30 का हमको बताना है तो साइन 30 का और cos 30 का वैल्यू को रख लेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारा पता चल जाएगा। तो 2 और 2 नीचे से कट जाएगा, 1/√3 होगा। ये 1/2 1/2 ये पूरा कट जाएंगे, 1 होगा और इसका नीचे वाला 2 नीचे से कट जाएगा, बचेगा √3/1 यानी ओनली √3। और 1/0 का वैल्यू होता है, सॉरी 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत जिसको बोलते हैं। ये 8 को हम सुला देते हैं, ऐसे समझेंगे। अब tan है, tan का उल्टा cot होता है, यानी इनवर्स कर देंगे 90 का, 0 पर रख देंगे, cot 0 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटिव और 60 वाला वैल्यू 30 पर आ जाएगा, cot 30 का √3 होगा और cot 45 का 45 का 1 होगा और cot 60 का होगा 1/√3 होगा और 90 का हो जाएगा 0। अब हम इसी तरह सेक का देखेंगे। सेक जो है cos का इनवर्स है तो 1/, कर देंगे, यानी हम यहां पर देखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। यानी जब सेक का पता करना होगा तो 1/cos को रख सकते हैं। तो सेक 0 का पता करना है तो 1/cos 0 का मान देख लेंगे, तो 1/cos 0 का मान 1/1 यानी 1 होगा। इसी तरह सेक 30 का मान देखना होगा तो 1/, कर लेंगे cos 30 तो आ जाएगा सेक 30 इक्वल टू 1/cos 30 यानी 1/√3/2 2 पर चला जाएगा, यानी 2/√3 और इसी तरह सब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करते जाएंगे। तो इसी तरह 1/√2 है तो √2/1 कर लेंगे और 1 नहीं लिखते हैं इसमें, 1/2 है तो 2/1 यानी ओनली 2। इसको भी 1/0 करेंगे तो 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब इसी तरह हम कॉसेक को भी देखिए, इसके 90 वाला वैल्यू, सेक का 90 वाला वैल्यू कॉस के 0 वाले वैल्यू को हो जाएगा इन्फिनिटिव, या फिर साइन का इनवर्स कर सकते हैं। तो साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, यानी कॉसेक का इनवर्स जो होगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू हम कॉसेक में रखेंगे 1/, करके। तो 1/0 का मान इन्फिनिटी, 1/1/2 का वैल्यू 2 होगा, 1/√2 का वैल्यू √2 होगा और 1/√3/2 का 2/√3 होगा और 1/1 का वैल्यू 1 होगा। अब हम देखेंगे आगे के टॉपिक क्या होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लाई करेंगे। धन्यवाद।